This will be our second last session, which is again on hair. I know आप सब लोग बहुत excited हैं. इसके पहले वाला सेशन देखने के बाद और भी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई, राइट? और अगला सेशन इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं यूथ आइकॉन्स. मुझे नहीं लगता उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है. So please help me welcome on the stage Gaurav Bharadwaj and Milan Bhati, hair educator, trainer and our hair guru. Make some noise for Gaurav Bharadwaj, guys. हेलो. कैसे का है मुंबई? सब ढीला हो गया है अभी तो. Anyways, so me and Milan and then one more stylist will be joining us. Naseem Salmani, and then एक ही टाइम पे आपको तीन अलग मॉडल्स एंड हेयर कट एंड स्टाइलिंग सब देखने को मिलने वाला है. So it's going to be very interesting. वो भी आज हम यूज करेंगे, whether it's about clipper, trimmer, straightener, dryer, everything is from Vega Professional. And I'm sure we all know about Vega. Vega कंज्यूमर में बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर एंटर किया है. इट्स अ न्यू ब्रांड ऑल टुगेदर. सो वेगा एंड वेगा प्रोफेशनल आर टू डिफरेंट ब्रांड्स एंड द बेस्ट पार्ट इज आई फील ये एक रेवोल्यूशन है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स are getting into a professional category. So going forward, we will see a lot more new things coming in. और जैसे जैसे ब्रांड आएंगे वैसे वैसे एज ए हेयर ड्रेसर हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा. So make sure you work on yourself. जैसे आज मैं और मिलन अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं. So I'm sure अगर हम कर सकते हैं स्टेज पे, we can work, we can share our knowledge with you, तो एक दिन आप भी कर सकते हैं. So best of luck and over to Milan. सुपर. सो मैं कहूँगा सिर्फ मुंबई नहीं, हेलो इंडिया. Absolutely. यस, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुंबई के अलावा भी, मुंबई के बाहर से भी आज यहाँ पर आए हो. और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है हेयर स्टाइलिस्ट और कोई भी आर्टिस्ट के अंदर, वो ये है कि हमारे अंदर हमेशा वो भूख, वो एक हंगर कि यार कुछ सीखना है, कुछ और आगे बढ़ना है, कुछ लाइफ में करना है. तो ये हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहता है. और इसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर इतने सारे नंबर्स के अंदर इकट्ठा हुए हैं. तो मैं मिलन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ वेगा प्रोफेशनल स्टेज की ओर से, और थैंक यू सो मच. आज हम जो भी चीज़ करने वाले हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि हर एक चीज़ में से अगर हमें एक छोटी चीज़ भी, एक छोटा टिप भी अगर मिल गया है ना, ज़रूरी नहीं कि ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करके हमें सैलून पे करनी है, बट एक छोटी चीज़ भी मिल गई कि यार हाँ अच्छा इसी की वजह से तो अटकता था मेरा काम, अच्छा हाँ ऐसे, तो वो एक चीज़ की वजह से आपका जो एक ऑन एन एवरेज लुक है वो एक यूनिक लुक और एक वर्सेटाइल लुक क्रिएट हो सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी. अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होगी. तो चलिए आज के दिन के लिए हमारा ट्रेनिंग का दौर शुरू करते हैं. यस गौरव, थैंक यू सो मच. So very big round of applause for my beautiful model guys. तो मैंने क्या किया है, इनके बालों में माइक्रो क्रिम्पिंग यूज किया है जस्ट टू ऐड लिटिल वॉल्यूम. जब मैं क्रिम्पर, अभी क्रिम्पर क्या है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, लेकिन क्रिम्पिंग मैं जब करता हूँ आई मेक श्योर कि दूर से जो ज़्यादा टेक्सचर है वो पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ इट विल लुक मोर नेचुरल. And that's the beauty of Vega Professional micro crimper. Usually जो micro crimper होते हैं बाकी brands के वो 1 इंच प्लेट में आते हैं, right? It's like बहुत tiny आता है. Wherein जो Vega Professional में micro crimper है वो 2 इंच प्लेट के साथ आता है. Reason being because आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा crimping हो रही है. And as a new brand we understand, क्योंकि बहुत नया ब्रांड है, अभी 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है Vega Professional को, so we understand क्या नीड है मार्केट का, and accordingly ये छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं व्हाट इट डज इज एज अ हेयर ड्रेसर आपकी लाइफ को और ज्यादा इजी करें. सो अगर 2 इंच का प्लेट होगा द सेम क्रिम्पिंग थिंग यू कैन डू इट एट 50% टाइम. सो दैट्स द होल आइडिया. ओवर टू मिलन. एंड along with me and Gaurav there is also one very special guest with us, जिनको आप सब लोग इंस्टाग्राम के ऊपर तो बहुत टाइम से फॉलो करते ही होंगे. So let me just announce his name and let me introduce him, Mr. Naseem Salmani.
Make some noise for Mr. Naseem Salmani, guys. वेलकम वेलकम। लोग आपको दिल से सुन सकते हैं नसीम, तो आप यस I think they are working. somebody can please help Naseem out with the mic. और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपने नोट किया हो, यू नो आई गेस पीपल जो मैगजीन और मूवीज वगैरह करते हैं, पीपल हु वर्क इन सैलून, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है योर पार्टिंग नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लीन। ओके, तो मैंने पार्टिंग करने के लिए क्या किया, मैंने हेयर वैक्स यूज किया डायरेक्टली ऑन दी हेयर लाइन। नहीं तो क्या होता है, अभी मेरे को जो भी हेयर स्टाइल करना है, मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मूवमेंट आएगा, तो ये बेबी हेयर्स होंगे वो इधर उधर जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एक बार मैंने वैक्स लगा दिया, बिकॉज एनीवेज मैं बहुत स्लीक लुक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अप स्टाइल विच इज गोना बी वेरी अवांगार्ड, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर करके भी आया हूँ। तो अपनी पार्टिंग को नीट करने के लिए इट मेक्स योर लाइफ मच मोर ईजियर। अभी मुझे जो भी करना है, इट विल मेक माई लाइफ मच मोर ईजियर। यस, एंड ओवर हियर आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे एक शॉर्ट हेयर कट देखने वाले हैं, जो कि एक ड्राई हेयर के अंदर हम शॉर्ट हेयर कट करने वाले हैं। जब हम ड्राई हेयर के अंदर शॉर्ट हेयर कट करते हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो माई मॉडल ऑलरेडी हैज़ अ शॉर्ट हेयर, बट इस हेयर को हम और थोड़ा सा ट्रिम आउट करने वाले हैं, लाइन को और ज़्यादा नीट और प्रिसाइज बनाने वाले हैं। आप में से कितने लोग ड्राई हेयर कट करते हैं? सिर्फ हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। ड्राई हेयर कट, ओके ओके। ड्राई हेयर कट क्यों करते हैं, आप कोई बता सकता है? डू वी हैव अ माइक ऑन द ऑडियंस? क्या रीजन होता है? हेलो चेक, पहले से बताइए पूरा। जब हम वेट हेयर कर लेते हैं, उसके बाद ब्लो ड्राई के बाद एक बार ड्राई हेयर पे फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो वेट हेयर में नहीं दिखती है, जो स्प्लिट एंड्स या ड्राई हेयर जो डैमेज एंड्स है, वो हमको ड्राई करने के बाद दिख के आते हैं। और ड्राई करने के बाद जो हम फिनिशिंग देते हैं वो प्रॉपर नीट और फाइनल फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारा जो है वो कट और हमको अच्छे से नीटली और व्हाट यू से, आई कांट एक्सप्लेन, नीट और क्लीन दिखता है। यस, गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, वेरी नाइस। सो बिल्कुल सही बताया कि जब हम वेट हेयर में हेयर कट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलती होती है जो कभी कभी हम या तो हमें नहीं दिखती है या वो छुप जाती है। ड्राई हेयर में क्या होता है, ड्राई हेयर में हमें बालों का नेचुरल फॉल पता चलता है, हेयर कहाँ फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे हेयर में वॉल्यूम ज़्यादा है, कहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो आप अपने हेयर कट को सही तरीके से प्लान कर पाओगे जब आप ड्राई हेयर के अंदर करोगे। यस, ओके, थैंक यू। यस गौरव। So right now what I'm doing is I'm taking diagonal forward section. check. मुझे ये लगता है कि ये डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है, बट कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये डायगोनल बैक सेक्शन है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सेक्शन को आप डायगोनल फॉरवर्ड कहोगे या डायगोनल बैक कहोगे? सॉरी, डायगोनल बैक, ओके। कितने लोगों को ये डायगोनल फॉरवर्ड लगता है? ओके, 1 2। कितने लोगों को डायगोनल बैक लगता है? ओके,
और बाकी के लोगों को कुछ नहीं लगता है। ओके, तो ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर आपको डायगोनल बैक और डायगोनल फॉरवर्ड पहचानना है तो ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ ए सेक्शन बना रहा हूँ, कैसा सेक्शन? ए सेक्शन, ए क्रिएट हो रहा है। तो जब ए क्रिएट हो रहा है तो आप ये समझिए कि वो जो एरो है वो आगे की तरफ जा रहा है। कौन सी तरफ जा रहा है? तो वो डायगोनल फॉरवर्ड कहलाया जाएगा। अगर यहाँ पे वी सेक्शन है, कैसा सेक्शन है? वी सेक्शन, तो उसका एरो पीछे की तरफ जा रहा है। तो जहां एरो जाएगा वो उस सेक्शन का नाम होगा। जैसे अगर पीछे की तरफ एरो है तो डायगोनल बैक, और आगे की तरफ एरो है तो डायगोनल फॉरवर्ड। यस, इजी? ओके, यस नसीम। So Naseem is back with his mic. Welcome, Yes. Naseem. it's working finally. Okay, good evening Mumbai. कैसा काय मुंबई, पैसा मुंबई, मुंबई, हेलो मुंबई, यू नो मी, आई नो यू। मैंने अपने एक छोटे से इंट्रोडक्शन में ये बोला था कि आई एम कमिंग योर सिटी, माय फेवरेट सिटी मुंबई। तो वो एनर्जी कहाँ है जो मुझे दोबारा से रिचार्ज करेगी? अब शाम हो चुकी है। हेलो मुंबई, नहीं थोड़ी सी और, हेलो मुंबई, लव यू ऑल। सो गाइज, यू नो, अभी आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चल रहे हैं गर्ल्स हेयर कट, और मैं कर रहा हूँ मेंस हेयर कट। और वहाँ पे क्रिएटिव डिजाइनिंग हेयर कट, जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है कि मुझे डिज़ाइन बनाना बहुत पसंद है। क्या वो हेयर कलर्स के अंदर बनाऊँ, कट में बनाऊँ, या फिर बार्बरिंग के अंदर बनाऊँ। एंड आई थिंक बार्बरिंग इज़ द बेस्ट वे तो अपने हेयर कट को इन्हांस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए, राइट मिस्टर मिलन? एग्जैक्टली, यस। क्योंकि उसके अंदर कमियां और खूबियां दोनों चीजें नजर आती है। नहीं बोल रहा हूँ? तो आज जो मैं करने वाला हूँ बहुत ही क्रिएटिव डिजाइन बनाने वाला हूँ विद माय फेवरेट टूल्स, वेगा प्रोफेशनल की तरफ से प्रो मिस्ट्रो एक ऐसा टूल्स है जो कि बहुत पावरफुल है। 11,000 RPM। इस टूल्स की खासियत ये है कि सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है अभी तक की हमारी इंडस्ट्री का। 11,000 RPM इसकी पावर है और बहुत ही ओवरलैप होने की वजह से बहुत ही क्लीन एंड नीट लुक देता है। ओके, लुक एंड वॉच। सो जैसे नसीम ने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, तो पावरफुल टूल से बेनिफिट आपको ये होता है कि कितने भी थिक हेयर है या कितने भी ड्राई हेयर है, मशीन उतना ही मक्खन की तरह और स्मूथ काम करेगा जितना वो नॉर्मल बालों में काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा टाइम वन लेंथ वगैरह करते हैं मशीन से, तो बहुत बार ट्रिमर जो है वो जवाब दे देते हैं, है ना, ठीक से काम नहीं करते या तो बीच बीच में अटकता है। सो दिस इज समथिंग की जो बहुत ही यूनिक है। उसके अंदर पावर वैसा है, जैसे आज आप देखोगे गाड़ियाँ बहुत सारी है, सब गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं, बट हर एक गाड़ी में अलग अलग पावर होता है, अलग अलग हॉर्स पावर होता है ना। तो वैसे ही हर एक मशीन में जो डिफरेंस होता है वो होता है उसके आरपीएम पे। तो दिस इज रियली फास्ट एंड पावरफुल टूल, अब तक जितना इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे नहीं है। राइट नसीम? राइट मिलन। और इस टूल्स की खासियत ये है कि हम इसको लाइक पेन की तरह यूज़ करते हैं। जितना एक आर्टिस्टिक वर्क होना चाहिए, जिस तरह से पेंटर वर्क करता है उसी तरीके से हम अपने टूल्स के साथ वर्क करते हैं। इसको हम एक औजार नहीं, इसको एक हम लाइक पेन की तरह यूज़ करेंगे। राइट। और देख ले सकते हैं आप कि कितना स्मूथली मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, लाइनिंग सुपरली नज़र भी आ रही है। लुक डाउन। And what I am doing is basically trying to create a shape. I am working on the neatness ताकि एक एक बाल हेयर लाइन से if you see, you know, तो मैंने क्या किया सिर्फ हेयर लाइन पे, because baby hairs जो होते हैं ना उसको जितना मर्जी आप स्प्रे कर लो, you will see after 5-10 minutes again they'll stick out. So from that perspective, so I'm using which is a very hard gel based wax, which is very very hard, like if you see.
So I'm just using little bit on the hairline and which gives me very nice finish. अगर आप वीडियो के अंदर देखो तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है. और इतना आप अगर कुछ भी स्प्रे वगैरह लगा के भी करोगे ना तो वो थोड़े टाइम तक तो रहेगा, लेकिन बाय द टाइम आपका क्लाइंट एक्चुअल वेन्यू पे पहुंचेगा, इट्स गोना ऑल गो. एंड दी स्मॉल डिटेलिंग मेक्स योर, अगर आप बहुत सिंपल काम भी करोगे ना तो क्या होगा, द होल आइडिया इज, लेट्स से यू जस्ट मेकिंग अ पोनीटेल. पोनीटेल एक ऐसी चीज है कोई भी कर सकता है, राइट? हमारे क्लाइंट्स भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप पोनीटेल करो ना तो इट शुड लुक लाइक कि किसी प्रोफेशनल, किसी आर्टिस्ट ने किया है. दैट्स द होल आइडिया. तो इवन इफ यू डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क, बट डू इट इन अ वे जहाँ पे वो बहुत आर्टिस्टिक लगे, ऐसा लगे कि ये पोनीटेल के लिए बहुत मेहनत किया गया है. सो दैट्स द होल आइडिया. सो व्हाट यू नीड टू टेक इज ऑल दी स्मॉल टिप्स, बिकॉज यू गाइज आर ऑल प्रोफेशनल एंड बट ये जो स्मॉल टिप्स हैं, इट विल मेक योर वर्क मच बेटर. ओके, ओवर टू मिलन. सो राइट नाउ इफ यू सी, जब मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूं तो जब मैं कहता हूं लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन मतलब एक शार्प लाइन. अब लाइन क्रिएट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? जैसे कुछ लोग लाइन क्रिएट करते, एक सेक्शन लिया और आपने कट कर दिया. बट अक्सर आपने देखा होगा ऐसे कट करने के बाद जब आप हेयर को नेचुरली कोम करते हो तो फिर भी वहां पे प्लस माइनस थोड़े कम ज्यादा छोटे बड़े हेयर दिखाई देते हैं. उसका सरल भाषा में कारण ये है कि एक्चुअली लाइन क्रिएट करने के लिए आप जो फिंगर का यूज कर रहे हो वही फिंगर आपको जो है वो नुकसान भी पहुंचा रही है. नुकसान ये पहुंच रहा है कि जब आप फिंगर से कट कर रहे हो, आपका जो एक फिंगर है वो फिंगर आपके हेयर को और आपके बॉडी को दूर कर देता है. एक्चुअल के अंदर जब आप लाइन क्रिएट करते हो, लाइन का मतलब होता है कि जितना हो सके उतना 0 डिग्री पे कट करो. अब जब हम कहते हैं 0 डिग्री मतलब कि जितना हो सके उतना क्लाइंट के बॉडी के साथ टच करके कट करो. तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आप यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हो. आइदर आप एक हाथ से कोम और दूसरे हाथ से अपने हाथों से वो हेयर को बॉडी के साथ कट कर सकते हो एंड देन यू कैन कट. उससे क्या होगा, आपकी लाइन और ज्यादा प्रिसाइज होगी. और ये जो लाइन क्रिएट हमने अभी की, उसका सबसे अच्छा जो किसी को एक्सपीरियंस हो तो वो है मेल बार्बरिंग करने वाले लोग. तो ये पीछे वाली जो लाइन होती है ना, जो पीछे वाली लाइन पे काम करते हैं, उनको इसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है. तो जो मेल बार्बरिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर आपने मन लगा के, ध्यान लगा के जो शॉर्ट हेयर कट सीख लिया तो आप हम सभी लोगों को पीछे छोड़ देंगे, है ना? 100%. और मिलन, मैं क्या सोच रहा था कि मैं जितनी मैंने अभी तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे जो फीमेल हेयर ड्रेसर है, बॉयज स्पेशली, ठीक है, वो मेंस तो जानते हैं बट वो अब मेंस करना नहीं चाहते. ओके, इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों नहीं करना चाहते मेंस हेयर कट, जबकि वो जानते हैं और अपने आप को सिर्फ ये इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आई एम ओनली लेडीज हेयर ड्रेसर. कोई बताना चाहता है ऑडियंस में से? हाँ, कौन बताना चाहेगा? क्या इसमें सैलरी अच्छी मिलती है लेडीज हेयर ड्रेसिंग में, या फिर फन होता है, या फिर और कुछ? ऐसा क्या है कि लेडीज हेयर ड्रेसिंग में ही लोग जा रहे हैं, बार्बरिंग को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं? आज मैंने स्पेशली इस स्टेज पे ये पॉइंट रखा है कि बार्बरिंग मत छोड़ना कभी भी. मेंस अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसे फीमेल अडॉप्ट कर रही है, और फीमेल बार्बरिंग का ट्रेंड फ्यूचर में और भी तेज़ी से आने वाला है. तो बार्बर जो है वो अपनी स्पेशलिटी को ना खोए. मेंस हेयर कट जो करते, लेडीज हेयर कट करे, बट मेंस बिल्कुल भी ना छोड़े, राइट? क्योंकि बार्बरिंग बहुत ही अच्छा और एक ऐसा वे है जहाँ पर, अरे हम गर्ल्स हेयर कट करते हैं 12-15 क्या कहते हैं उसे, 4 हफ्ते नहीं, 10 से 12 हफ्ते मिनिमम गैप करती है एक लेडीज हेयर कट के लिए. और बॉयज कितने दिन में रिपीट होता है? मिनिमम 35 डेज. अब तो 20 दिन में आ जाते रिपीट. तो अर्निंग तो वहां पे भी बहुत ज्यादा है, राइट? Absolutely. And also, I guess people who do men's or short hair,
सबसे बड़ा फायदा क्या होता है उसका, दैट एज एन आर्टिस्ट वो आपको आपकी क्रिएटिविटी को अलाइव रखता है, राइट। बिकॉज व्हेन यू डू लॉन्ग हेयर, तो अगर आपके पास 5-6 साल से क्लाइंट ऑलरेडी आ रहा है, सो यू विल डू मे बी लेस लेयर और मे बी थोड़ा सा ज़्यादा लेयर और मीडियम लेयर, तो इतना क्रिएटिविटी करने को कुछ मिलता नहीं है. सो वेर इन शॉर्ट हेयर कट, जस्ट बाय डूइंग लिटिल बिट you can create a different shape and the structure altogether. So it keeps your creativity alive and it makes you a good artist altogether. क्योंकि आप by default डिटेलिंग के ऊपर फोकस करोगे. शॉर्ट हेयर जब भी करते हैं, अगर एक बाल भी बड़ा हुआ, what will happen, आपको एक्चुअली में दिखेगा ये बाल बड़ा है. So that's how by default you will start focusing more on detailing and being precise. Right. और जितना भी हम सोशल मीडिया पे अपने इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बाहर के लोग बहुत सारी फीमेल्स बार्बर में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो बहुत अमेजिंग बार्बरिंग भी करते हैं. और बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छे टूल्स अब अवेलेबल है. पहले वो सीजर कॉम या बहुत हार्ड क्लिपर यूज़ करते हैं, अभी हमारे पास ऐसे क्लिपर है जो कि लाइट वेट हैं, गर्ल्स और लेडीज़ ईजिली उसको कैरी कर सकते हैं और ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं. जब तक ये टूल्स नहीं थे, जब तक उनको लगता था बहुत हार्ड काम है ये बार्बरिंग सीजर ओवरकॉम, बट अब बहुत ही इजी हो चुका है, ईजी हो चुका है. तो आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारे दिल्ली मुंबई के अंदर भी बहुत सारे आर्टिस्ट अब फीमेल बार्बर गैंग बनने वाले हैं, जिनके चार्जेस 5000 रुपीज़ हेयर कट फॉर मेंस वो चार्ज करेंगे और आपको देना पड़ेगा. So आप Naseem, how much you charge? I'll charge just 1500 for main haircut and 2500 for female haircut. अभी भी यहाँ पे ज़्यादा मैं फीमेल के ले रहा हूँ बिकॉज ऑन डिमांड. अदरवाइज मैं जस्ट चार्ज करने चाहिए 2500 फॉर मेल एंड 2000 फॉर फीमेल. और जिस तरीके से मेहंदी आर्टिस्ट एंड पेंटिंग वगैरह जो करते हैं, वो अपनी सारी क्रिएटिविटी आप अपने मेंस बार्बरिंग के अंदर अच्छे से निकाल सकते हो. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सलोन के अंदर जो भी काम करते हैं, जैसे मेंस हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं वो एक अलग पॉइंट हो गया, फीमेल हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, हेयर स्टाइल कर रहे हैं, अपने काम को जब तक हम शेयर करना स्टार्ट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो जो हमारा काम है वही 4 दीवारी के अंदर जो है वो होगा और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा. राइट मिलन. सो ट्राई टू टेक लॉट्स ऑफ कंटेंट. बहुत सारे कंटेंट लीजिए जब आप स्पेशली सलोन के अंदर काम करते हैं. हेयर कट के कंटेंट लीजिए, स्टाइलिंग के कंटेंट लीजिए. ट्राई टू कैप्चर लॉट्स ऑफ डिफरेंट मेमोरीज. आपके सलोन के अंदर क्लाइंट आ रहे हैं, आप क्लाइंट के फीडबैक के वीडियोस बनाइए और उसे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्ट करना शुरू कीजिए. बिकॉज इसी तरीके से कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा. Yes? You must follow guys Milan and Naseem on their social media handle. You will get to see such amazing content. Client का journey से लेके ये एक medium है, सिर्फ काम दिखाने की जरूरत नहीं है आपको. अगर how your client is entering, the kind of services you're giving, तो start to end तक. And that's how you'll be able to attract new clients. नहीं तो जो आप client कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, but how to get more business, and this is how you can. Right. I still remember जब 2014 के अंदर इंस्टाग्राम जब नया नया आया था और जब लोग फेसबुक से कन्वर्ट हो रहे थे इंस्टाग्राम के अंदर, तो वो टाइम पे हार्डली जब मैं कोई पोस्ट अपलोड करता था या कोई पिक्चर डालता था, 1 महीने में आता था 3 लाइक, 4 महीने में, दिन तो छोड़ दीजिए आप, मतलब रात भर तो मतलब मैं देखता था कि यार नोटिफिकेशन आ जाए, बस 1 लाइक आ जाए, किसी की 1 कमेंट आ जाए. और आज बस that's the love from everyone, so that's how.
सो कहने की बात ये है कि फिर एक चीज जो हम सबको फॉलो करनी है वो है कंसिस्टेंसी। आप चलेगा नॉर्मल काम करो बट उसको रोज करो। आप चलेगा नॉर्मल फोटो निकालिए, नॉर्मल स्टोरी रखिए बट रोज रखिए। आपका फोटो, आपका वीडियो कोई अगर इंस्टाग्राम देखे, दिन में एटलीस्ट एक बार आपका चेहरा, आपका फेस जो है वो उसके सामने से गुजरना चाहिए। कैसे भी करके, आप क्लाइंट के साथ है, आप बैठे हुए, आपके साथ में कोई टूल्स है, आप कॉफी पी रहे, पीछे सैलून दिख रहा है, आपका चेहरा और आपका सैलून, आपका ब्रांड, आपकी कलाकारी लोगों की नजर के सामने से दिन में एक बार तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए। और जो आपको देखना नहीं पसंद करते होंगे वो शायद आपको अनफॉलो कर देंगे, बट वैसे हमें उनकी तो वैसे जरूरत ही नहीं थी। यस और नो? तो कहने का मतलब है कि हमें उसको कंसिस्टेंट लेवल पे लेके जाना होगा। एक अच्छे से अच्छा काम सिर्फ एक बार करने से नहीं होता, वो अच्छा काम हर बार करने से होता है। तो लाइफ में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, वेरी। और जो आपको पसंद नहीं करता, अगर अनफॉलो कर भी देता है तो वो दूसरे के फोन से आपका स्टेटस देख लेगा, चेक करता रहता है। इट्स मीन कि यू आर ग्रो। So guys, ये हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, यू नो द होल आइडिया इज आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे सिर्फ अच्छा काम करने से कुछ नहीं होगा। मे बी आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा कलर करते हो, बहुत अच्छा हेयर कट करते हो, बट यू डोंट नो अपने काम को सेल कैसे करना है, बेचना कैसे अपने आर्ट को, देन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। मे बी आप बहुत अच्छे हो हेयर कट में, कलर में, आपको अपने काम को बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना नहीं आता, तो मे बी यू आर वेरी गुड बट लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। मे बी यू आर वेरी गुड विद एट योर वर्क, लेकिन आपको अपने काम को एक्सप्लेन करना नहीं आता दूसरों को, तो इट्स अ डिफरेंट वर्टिकल ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ अच्छा काम करने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू ऑल्सो एक्सप्लोर अदर वर्टिकल्स। ओके, राइट। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों में से कितने परसेंट लोग हमारे स्टाइलिस्ट मिलन को जानते हैं पर्सनली एज अ सोशल मीडिया के रूप में? कितने लोगों ने देख रखा है? ये देखिए परसेंटेज सोशल मीडिया की। ओके, राइट, जानते हो कैसे? ये तो अहमदाबाद गुजरात में हूँ, यस, मुंबई के अंदर कैसे जाने जाते हैं? बिकॉज इनकी सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंट है और उसको इतना अट्रैक्ट कर देती है कि आप इनकी बातें सुनना भी पसंद करते हो और इनका काम देखना भी पसंद करते हो। इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। मेरे को भी जानता है यहाँ पे कोई? कितने परसेंट? किधर से आई थी आवाज? ठीक है, तो अच्छा, मिलन सर को तो आप जानते हो कि ही इज अ वेरी ग्रेट टीचर एंड वेरी मोटिवेशन स्पीकर। मेरे को किस तरीके से जानते हो आप लोग? स्लो मोशन टैटू आर्टिस्ट। घुमाने से? किसको घुमाने से? सुन रहे हो गौरव जी, ये आइडेंटिटी बना रखी है आप लोगों ने मेरी। वो कहते लड़कियों घुमाने से मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है। ये ठीक नहीं है, हाथ से घुमाने की है, बाकी कैसे घुमाते हैं सब। मैं वहां पे लड़कियां नहीं घुमाता, मैं काम करता हूँ, वहां पर कलर करता हूँ, कट करता हूँ, राइट, बिफोर आफ्टर करता हूँ। यानी कि जैसे मिलन ने बताया कि अपने काम को प्रेजेंट एक ऐसा करो कि आपको मजबूर हो जाए लोग देखने के लिए। सबसे पहले हो सकता है वो आपको देखे, लेकिन वो उसी बहाने से आपका काम भी जरूर देखेंगे, और आपका जब काम पसंद आएगा तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, और वो लोग आपको, जैसे आप लोग इतने मन से बैठे हो, आई एम टोटली थैंक्सफुल कि आप इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, बिकॉज ऑफ आपको कुछ अच्छा लगता होगा तभी आप यहाँ पर बैठे हो। ऐसे तो नहीं कि हम यहाँ पर इंस्पिरेशन। यस, हमारे भी यहाँ पे इंस्पिरेशन है बहुत सारे, ठीक है। ऐसे ही हमें ऊपर वाले ने आप लोगों को बनाया, और कल को आपको भी इंस्पिरेशन बनाएंगे और बहुत सारे लोगों का, राइट। तो अब सोशल मीडिया इट्स अ वेरी बिग पावर, तो हर आर्टिस्ट के पास है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं लड़की घुमाता हूँ, मैं 2 लड़की घुमाता हूँ, या मैं 4 लड़की घुमाता हूँ, या मैं पूरी फैमिली घुमाता हूँ। और इनकी वाइफ भी कुछ नहीं बोलती है बाय द वे। मेरी वाइफ क्यों बोलेगी? क्योंकि रात को मैं उसी के साथ बैठ के एडिट करता हूँ कि गाना कौन सा लगाना है, ठीक है। सेफर साइड अपने सारे ना, क्या कहते हैं उससे, हर तरीके से सेफ रहोगे तो ठीक है। तो वही मुझे बताती है गाना ये लगाओ, ठीक है, अब गाना ये लगाओ,
ये ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल सेफ रहता हूँ, फैमिली के साथ बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, बच्चों के साथ। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेरे बेटे से बोलते हैं यार तेरे डैडी तो बड़े अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ घूमते हैं, घुमाते हैं, कि तो क्या हो गया भाई, तुम भी घुमा लो अगर तुम्हारे बस की बात है तो। मेरी डॉटर के स्कूल में मेरे को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, आज मेरी फैमिली भी मुझ पर प्राउड करती है कि दे नो हर, मतलब सब जानते हैं उनको। तो वो हमारे काम से, सिर्फ हमारे डांस से या उससे नहीं, हमने उसके अपने साथ में अपना काम को भी ऐड किया है, या काम को हमने उस काम में कन्वर्ट कर लिया। तो आप लोग भी, ये जो मैंने पहन रखा है एक आई कैचिंग चीज़ है, ठीक है, लेकिन बहुत ही मैनर्स वाले कपड़े हैं, ऐसे भी नहीं कि बहुत डिसमैनर्स वाले कपड़े हैं, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी बन गई। मैं ज़रूर नहीं कह रहा कि आपको कि आप भी ऐसे कपड़े पहनो, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग क्रिएट करने की कोशिश करो। आप दिखने में सब बहुत अच्छे हो, दिखते भी अच्छे हो, लेकिन कॉमन से थोड़ा हट जाओ, क्योंकि हम लोग हैं सब आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट की तो अलग ही पहचान होनी चाहिए, शो में अलग ही दिखना चाहिए। थैंक यू। तो अगली बार मुझे अलग ही अलग लोग दिखने चाहिए यहाँ पे। सो क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई हेयर में कट किया था और साथ साथ में बहुत ही थिक सेक्शन के साथ काम कर रहा था, तो अभी मैं बेसिकली मेरा जो हेयर कट के मेरे जो एंड्स है वो टिप्स को मैं हल्का हल्का टेक्सचराइज कर रहा हूँ, ताकि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस या तो बहुत ज़्यादा जो हैवी फॉल आ रहा है उसे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर पाऊँ। तो अभी मैं डीप पैरेलल पॉइंट कट टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं मेरे एंड्स को थोड़ा सा लाइट कर देगा, जिससे बालों के अंदर हल्का सा मूवमेंट आ जाएगा। सो दिस आई एम डूइंग। एंड जो मैंने टैटू डिज़ाइन क्रिएट किया है, बेसिकली वो हम एक आर्टिफिशियल कलर लाइक काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फंकी कलर भी यूज़ कर सकते हो। उसको और क्रिएटिव करने के लिए आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सब उसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो क्या करना है, एक ये कमर्शियल हेयर कट तो नहीं है, ये नॉन कमर्शियल हेयर कट है, कुछ ही टाइम के लिए, रेगुलर नहीं है बिल्कुल भी। तो उसमें आप अपनी बेस्ट डिज़ाइन दीजिए और अपने बेस्ट प्रोफाइल बनाइए, उसको फ़ोटो अपलोड कीजिए। आपके ऐसे क्लाइंट नहीं आएंगे, लेकिन आपके फॉलोवर जरूर बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि जब हम सैलून में काम करते हैं ना, एक काम हम करते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, दूसरा काम करते हैं सोशल मीडिया के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट देन सोशल मीडिया। रियलिटी, कभी कभी हम सैलून के अंदर कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं जो शायद हो सकता है कि एजुकेशन पर्पस के लिए हो, या तो रील्स में थोड़ा सा फन और थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने के लिए हो। बट जैसे नसीम ने कहा कि वो टाइम पे आपकी रील देखेंगे, बट कहीं ना कहीं फिर वो आपके पेज के अंदर जाके आपके दूसरे काम भी देखेंगे, आपके स्टाइलिंग के पिक्चर्स, आपके हेयर कट के पिक्चर्स। तो इस तरीके से कहाँ से शुरू हो रहा और कहाँ पे एंड हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। राइट, यस, परफेक्ट। कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। सो मैं बहुत ही विजुअली कट कर रहा हूँ। नाउ इसकी जगह पे आप चाहो तो आप टेक्सचराइजिंग सीजर भी यूज कर सकते हो, बट अगेन टेक्सचराइजिंग सीजर के अंदर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पे टेक्सचराइज करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है, वापस नहीं करना है। तो जब आप सीजर की मदद से करोगे तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, है ना। तो ये जो टेक्निक है टेक्सचराइज करने का, वो शॉर्ट हेयर में भी हो सकता है, लॉन्ग हेयर के अंदर भी आप टेक्सचराइज कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस उसकी करनी है कि जब आप सीजर चलाते हैं तो सीजर चलाने के टाइम पे सिर्फ आपका थंब जो है वो मूव करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक अच्छे से तब होगी जब आपका सिर्फ थंब मूव कर रहा है। तो आज यहां से एक चीज वो ये लेके जाओ कि मुझे घर पे सीजर चलाने की उतनी प्रैक्टिस करनी है कि जहां पे सिर्फ मेरा थंब मूव करे और मेरे जो फिंगर्स है वो मूव ना करे। क्योंकि जब आप ये टेक्निक करोगे तो अगर आपका हाथ ऐसे चल गया तो हो सकता है लेंथ कट हो जाए। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपना थंब मूव करते हुए ही ये टेक्निक करनी है।
Like that? कुछ एक यूनिक चीज आप ये भी देखोगे कि हेयर कट करते वक्त मैं यहाँ पे वाइट कोम्ब यूज कर रहा हूँ। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि वाइट कोम्ब मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्या ये सिर्फ मैं फैशन के लिए कर रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ और भी लॉजिक है? सॉरी, हेयर का कलर एग्जैक्टली। सो हमारे सबके हेयर नेचुरली कौन से कलर के हैं? ब्लैक, किसी के ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन। इन शॉर्ट हमारे हेयर डार्क है, यस और नो? तो जब हम डार्क हेयर के ऊपर, सॉरी, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं उसी के ऊपर आ रहा था मैम, कि जब हम डार्क हेयर पे काम कर रहे हैं और वो टाइम पे जब हम गाइडलाइन के साथ काम करते हैं तो वाइट कोम में हमें एक अच्छा सपोर्ट और हेल्प मिल जाती है। स्पेशली जब आप मेल हेयर ड्रेसिंग भी वाइट कोम के साथ करोगे तो जो छोटे छोटे हेयर है, जो कहीं पे बड़े होंगे कहीं पे छोटे होंगे, वो आपको इजीली दिखेगा, आप करेक्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हमेशा आपके बालों के कलर के ओपोजिट का आपका जो है वो टूल होना चाहिए। Right. And that's the and somehow in India you will find 99% of the combs you will find in black color. जबकि अगर आप बार्बरिंग कर रहे हो, सीजर वो कोम कर रहे हो, अगर लेडीज हेयर कट कर रहे हो, if the combs are white you can easily see it, and that's the beauty. And I guess being a young and a new brand, Vega Professional, we are getting into detailings कि कैसे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं एक हेयर ड्रेसर की लाइफ को इजी बना सकती है, एंड दैट्स द ब्यूटी। नॉट वर्किंग। बोल रहा जरा। And I am almost done with the hair. तो मैंने क्या किया था, ये एक्सटेंशंस लेके आया था मैं, जिसमें मैंने ऐसा छोटा छोटा बॉल्स बनाया, एंड देन नाउ आई एम जस्ट प्लेसिंग इट टू क्रिएट अ टेक्सचर। एंड अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे ना, आई लव क्रिएटिंग लाइक वेरी avant-garde, वेरी हाई फैशन काइंड ऑफ लुक्स। एंड आइडियली अगर आपका खुद का सैलून है ना, यू कैन क्रिएट योर ओन कलेक्शन एंड अपने क्लाइंट को कुछ अपना वर्क दिखाओ। आइडियली आपका कैटलॉग वगैरह भी होता है, यू शुड शो योर ओन कलेक्शन रेदर देन यूजिंग शटर स्टॉक वगैरह से पिक्चर्स। नॉट वर्किंग, वर्क कर रहा है। So do you see मैंने क्या किया, like randomly sections को लेके बालों के अंदर movement create किया, and I wanted to create like a very messy textured hair. And now we'll do something with the front. Or maybe what I'm going to do is yes, you can. You're done with the dry? You need dry? Yeah, it's okay. हाँ. Okay.
I guess Naseem is also almost done. And if you notice, मैं जब अपनी मॉडल को लेके आया था तो मैंने पूरा स्क्रैच से लुक किया है. So in very less time, and ideally that's how you should take the approach. अगर मैं कुछ कलेक्शन वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, then I give lot of time. But then when I'm doing work in salon, then I try to do something which I can do it in very less time. And then I focus more on the finishing path. यहाँ पे पकड़ना, यहाँ पे मत पकड़ना. तो स्टिक हो रहे हैं. Can you hold this? हो रहे हैं. हो रहे हैं. So what I'm doing is थोड़ा सा एक यूनिक एलिमेंट ऐड करने के लिए सिर्फ जो हमारे आगे के 2 से 3 सेक्शन है वहाँ पे हल्का सा मैं वेव क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इसे ओपन करूँ तो थोड़ा सा हेयर में ड्रामा और देखने वाले के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा. ऐसी चीजें आपको काम आएगी स्पेशली जब आप कोई कंपटीशन वगैरह के अंदर पार्ट कर रहे हो, हाँ. जहाँ पे आपको एक बहुत ही यूनिक लुक क्रिएट करना है. समटाइम्स ऐसा भी हमने लुक किए हुए, अगर आपने मेरे पेज पे कभी देखा हो कि वन साइड इज ऑल वेवी, अदर साइड इज ऑल स्ट्रेट. कलर के अंदर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने प्ले किए हुए हैं. लाइक वन साइड इज ऑल ब्लू, सेकेंड साइड इज ऑल ब्लॉन्ड. तो समटाइम्स मैगजीन के लिए या तो थोड़ा सा कुछ यूनिक क्रिएट करने के लिए आप अपने रूल से थोड़ा सा ऑपोजिट जा सकते हो. और यही मजा है कि जो आपको एक थोड़ा सा अंदर एक्साइटमेंट लेकर आएगा कि यार नहीं हम कुछ अलग कर रहे हैं. अदरवाइज हम हेकट कर रहे थे बहुत सालों से, टोंग कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने ही काम में कि जिससे थोड़ा सा और मजा आए. तो हम चीजों को हमेशा दूसरे एंगल में देख सकते हैं. या Okay, I'm almost done. Did you notice मैंने आगे का मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया? You know, usually स्प्रे कैसे काम करता है? Usually क्या होता है, जैसे भी बाल फॉल कर रहा है उसको फॉल करने दिया. अभी आपने जब मैंने कर्ल किया तो बाल बहुत ज़्यादा आगे से फॉल कर रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने हैंड से मूवमेंट क्रिएट किया एंड उसके ऊपर हार्ड स्प्रे यूज़ किया, फिर उसको वो मूवमेंट दिया. अभी जब मैंने छोड़ा तो जब भी आप हार्ड स्प्रे यूज़ करते हैं it takes 5-7 seconds to hold that movement, and this is how क्या होगा, it's like I am controlling each and every hair, वो कहाँ fall करेगा and then कैसे fall करेगा. It shouldn't be like जैसे भी fall कर रहा है उसको fall करने दिया. So that's a very commercial, that's not an artistic approach. तो जो control है वो आपके हाथ में होना चाहिए. So Mumbai, we are about to reveal our final look now. Hope you guys are excited. Yes, Gaurav? Yes or no? Yes or? बाबरिंग की डेफिनेशन ही थोड़ी सी चेंज हो रही है.
So guys, have you enjoyed the education session today? Yes, no? Yes? ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेस पे अगर आप देखना चाहते हो, वेगा प्रोफेशनल का जो इंस्टाग्राम पेज है उसे सब लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हेयर ट्यूटोरियल हमारे जो अलग अलग जगह पे शोज होते हैं, क्योंकि हम आपके टाउन में भी आके बहुत टाइम शोज और सेमिनार्स करते हैं। जैसे पूरा महाराष्ट्र हम कैप्चर करते हैं, वी कैप्चर गुजरात, वी कैप्चर राजस्थान, वी कैप्चर एमपी। सो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है वो हम धीरे धीरे अब कैप्चर करने वाले हैं। सो आपको पेज से भी पता चलेगा कि कौन से टाउन में कौन सी डेट को सेमिनार है और उसके लिए आपको किसका कांटेक्ट करना है। पूरा डिटेल आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो आप उसे भी एक बार फॉलो कर लीजिए। राइट, ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। आप लोगों को गिफ्ट वगैरह भी तो देना, इतने टाइम से बैठे हो, 1 घंटे से चाय कॉफी कुछ भी नहीं लिया आप लोगों ने हमारी वजह से, तो थोड़े से क्वेश्चन आंसर ही हो जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर अबाउट वेगा पूछूं या अबाउट नसीम पूछूं? I don't know. बताइए, अबाउट वेगा प्रोफेशनल या अबाउट नसीम? जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। All together. अबाउट नसीम बनता है गिफ्ट? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितने हैं? 3 गिनने तक। 1, जल्दी तेज से। 18 के। रॉन्ग। So what I'm doing, just a minute, Yes. second, Naseem. या प्लीज। I'm sending my model back, and very soon we're going to call her on stage, and we're going to have like a ramp show with all the models. जो भी हमने सुबह से models करी हैं, वाओ। so you will get to see all the models. Yeah. Then I'm उसके just बाद में sending her question back, and then she'll be coming. Sure. She'll be joining us. आगे से बनाना, सबसे आगे से ना, वहाँ से। हैं? मेरे फोन में? अच्छा, अपने फोन से बना लो। क्या डालते हैं? नहीं, सबसे आगे खड़े हो जाओ। Try. Some very loud music, एक second. and enjoy the show, and then we're going to see you again. Clean the floor. Just clean. मिलन ये लगाना? नहीं, ये लगाओ। That's okay. थोड़ी गंदा आता है हर बार। ओके, वेट थोड़ी गंदा आता है। सेंटर में से कर दो। डन, वो आगे जाएगा नहीं तो। बस बहुत ही गंदा आता है। हाँ, बहुत ही गंदा आता है फोटो। ऐसा? ऐसा? ये साइड में रख दे, म्यूजिक लाउड कर लो। सुन रहे हो? जाएगा। म्यूजिक लाउड। हाँ, it's like So guys, hello, you check. walk and then. So guys, we would request कि आप सभी लोग अपने फोन को बाहर निकाल लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर लाइव जा सकते बवाल हैं। एकदम। आपके दोस्तों को, आपके फॉलोवर्स को ये बताइए आप इतना अच्छा शो अटेंड कर रहे हो, ताकि कल सैलून पे जाके अगर हेयर कट का प्राइस 50-100 रुपए 200 रुपए बढ़ाने हो, तो हम ये जस्टिफाई करते होने चाहिए कि यार मैं एक शो में गया था, वहाँ पे नया मैं सीख के आया, नई टेक्निक सीख के आया, तो हम वो क्लाइंट से और ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज भी शायद ले सकते हैं। यस, सो कीप ऑल द फोन्स अप। आपके हाथ बिजी होंगे, अगर आप तालियां नहीं, आप क्लैप्स नहीं करेंगे चलेगा, बट आपकी आवाज़ें चलती रहनी चाहिए। तो फ़ोन अपने हाथ में और आपकी नज़र स्टेज पे और आपकी आवाज़ हमारे कानों तक, ठीक है? यस।
Now make some noise for Gaurav Bharadwaj and Naseem Salmani. Please. Thank you so much for coming. so much, guys. हमें झेलने के लिए. I hope you got to learn some tips and tricks. Thank you. Lots of love. Thank you so much. Thank you. Thank you, Gagan. Thank you guys. Bye Mumbai. We'll see you tomorrow. Make Bye. नहीं, don't go away. अभी बाकी है आप लोगों के. Thank you Group so photo. much. इतना अच्छे से सुना आपने. Thank you so much. वो photos ले रहे हैं. We'll take a group picture. Yeah, come. Models, come everyone together. All the guys, all the everyone. इधर से आ जाओ वीर जी, ऊपर आ जाओ. नवदीप जी आ जाओ.